अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट बैलेंस। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हमारे पास है जी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट बैलेंस जो कि हमारे लिए फेवरेबल होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास बैलेंस है जी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 25,000 रुपीज़। आगे हमारे पास जो बैलेंस है जी वो है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड इसका मतलब ये हुआ कि हमने कोई चेक डिपॉजिट कराया है, जमा कराया है, लेकिन वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, यानी अभी तक बैंक में जमा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अब हमारे पास दो तरह की बुक होती हैं। एक होती है जी कैश बुक, एक होती है जी पासबुक। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है जी पासबुक, कैश बुक और पासबुक। कैश बुक में हमारे पास लेट्स सी हमारे पास बैलेंस है जी 200 रुपीज़ और पासबुक में भी हमारे पास बैलेंस है जी 200, लेकिन कुछ चेक हमने डिपॉजिट कराया है हमने अपनी तरफ से, तो कैश बुक में हमने बैलेंस ज़्यादा कर दिया है, ऐड कर दिया है। चेक डिपॉजिट कराने के लिए हमारा पास बैलेंस आ गया जी कैश बुक का 300, लेकिन जो अभी तक पासबुक में हमारा चेक डिपॉजिट नहीं हुआ अभी तक उसका बैलेंस है जी 200 रुपीज़। इसका मतलब है कि कैश बुक का हमारा बैलेंस ज़्यादा शो रहा है और पासबुक का बैलेंस कम शो रहा है। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं जी पासबुक के बारे में। लिहाजा हम पासबुक में चेंजिंग कर सकते हैं और कैश बुक में चेंजिंग नहीं कर सकते। लिहाजा हम 100 रुपये इधर ऐड कर देंगे और कैश बुक के इक्वल कर देंगे। हमारा बैलेंस आ गया जी 300। इसका मतलब है कि इधर हमने ये बैलेंस हमने यहाँ ऐड करना है। ऐड करेंगे तो कैश बुक के इक्वल हो जाएगा। इसका बैलेंस है जी 1000 रुपीज़। हमारा कुल बैलेंस आ गया जी 26,000 रुपीज़। आगे हमारे पास जो चेक है जी वो है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इसका मतलब ये हुआ कि कैश बुक का बैलेंस हमारे पास है जी 200 और पासबुक का हमारे पास बैलेंस है जी 200। कैश बुक पासबुक, इस कैश बुक का हमारे पास बैलेंस है जी 200 और पासबुक का बैलेंस है 200। इसका मतलब ये है कि हमने कुछ चेक इशू किए हैं। इसका मतलब ये हुआ जी कि हमने कुछ अपनी कैश बुक में से बैलेंस जो चेक इशू किए हैं हमने कुछ बैलेंस अपना लेस किया है। ये हमारे पास बैलेंस आ गया जी 100 रुपीज़, लेकिन कैश बुक का बैलेंस हमारा कम शो रहा है और पासबुक का ज़्यादा शो रहा है। लेकिन हम चेंजिंग कैश बुक में तो नहीं कर सकते, लेकिन पासबुक में चेंजिंग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ भी हम अपना बैलेंस लेस करेंगे और कैश बुक के इक्वल कर देंगे। सो हमारा बैलेंस आ गया जी 100, दोनों तरफ हमारा बैलेंस आ गया 100। इसका मतलब यह है कि ये जो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड चेक हमने अपनी तरफ से इशू किया है, लेकिन बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। इसका मतलब इस चेक को हम लेस करेंगे और उसके कैश बुक के इक्वल कर देंगे। हमारे पास इसका बैलेंस है जी 15,000।
सो हमारे पास ये बैलेंस आ गया है जी, ये हमारे पास बैलेंस आ गया जी 11,000। आगे जो हमारे पास चेक है जी वो है, जो अमाउंट है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका मतलब ये हुआ कि कैश बुक और पासबुक, कैश बुक में हमारा बैलेंस है जी 200 और पासबुक में भी हमारा बैलेंस है 200, लेकिन कैश बुक पासबुक में हमारा कोई डिविडेंड कलेक्ट हमने किए हैं लेकिन डायरेक्टली बैंक में जमा हो गए हैं। इसका मतलब है कि हमारा बैलेंस 100 रुपये ज़्यादा हो गया है जो पासबुक में है। 100 रुपये ज़्यादा होने की वजह से ये 300 हो गया है और कैश बुक में हमारा बैलेंस वही 200 है। इसलिए हम कैश बुक में तो चेंजिंग नहीं कर सकते, लेकिन पासबुक में चेंजिंग करके इसको फिर लेस करके उसके इक्वल कर देंगे, इसको लेस करके उसके इक्वल कर देंगे। फिर से हमारा बैलेंस आ गया जी 200। सो ये और ये बैलेंस इक्वल हो गए। सो अब हमारे पास जो चेक है जी वो है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसकी अमाउंट है जी 100 ओनली। सो हमारे पास बैलेंस आ गया जी 10,900 रुपीज़। इस बैलेंस को हमने किया है लेस। आगे हमारे पास बैलेंस है जी इंटरेस्ट अलाउड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका मतलब है कि हमने जो कुछ पैसे जो बैंक में जमा कराए हुए हैं उस पर हमें कुछ इंटरेस्ट मिला है, लेकिन वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब यहाँ कैश बुक और पासबुक कैश बुक और पासबुक। कैश बुक में तो हमारा बैलेंस है 200 और पासबुक में भी हमारा बैलेंस 200 है, लेकिन हमें कुछ इंटरेस्ट मिलने की वजह से पासबुक का बैलेंस ज़्यादा हो गया है और कैश बुक का बैलेंस अभी भी वही है। लेकिन हम कैश बुक में तो चेंजिंग नहीं कर सकते, लेकिन पासबुक में चेंजिंग कर सकते। लिहाजा हमने जो बैलेंस ऐड किया है उसको लेस करेंगे और इसके इक्वल कैश बुक के इक्वल कर देंगे। हमारा बैलेंस फिर से वही 200 आ गया है। सो हम ये बैलेंस लेस करेंगे इंटरेस्ट अलाउड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट अलाउड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका हमारे पास बैलेंस है जी 200। हमारा बैलेंस आ गया जी 10,700। इस बैलेंस को हमने किया है जी लेस। आगे हमारे पास जो बैलेंस है जी वो है बैंक चार्जेस डेबिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका मतलब ये हुआ कि कैश बुक और पासबुक, कैश बुक में हमारा बैलेंस है जी लेट्स 200 और पासबुक में भी 200, लेकिन कुछ हमारे बैंक चार्जेस काटे गए हैं और हमारा बैलेंस लेस हुआ है। पासबुक में से हमारा बैलेंस आ गया 180, लेकिन कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा शो हो रहा है, इसलिए हम कैश बुक में तो कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, लेकिन पासबुक में हम चेंजिंग कर सकते हैं। इसलिए हमने जो बैलेंस लेस किया है उसको फिर ऐड करके कैश बुक के इक्वल कर सकते हैं। सो हमारा बैलेंस फिर से आ गया 200 और 200। सो इस चेक को हम करेंगे ऐड, इस बैलेंस को हम करेंगे ऐड
बैंक चार्जेस डेबिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सो हमारे पास ये इसका बैलेंस है जी 20 रुपीज़। हमारा बैलेंस आ गया है जी 10,720, जो कि हमारा बनता है बैलेंस एज पर कैश बुक। ये हमारा पास बैलेंस आ गया जी, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब यहाँ ये बैंक का क्रेडिट बैलेंस है और हमारे पास ये बैलेंस फेवरेबल है, इसलिए हमारा ये बैलेंस आ गया जी डेबिट बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस। एक मरतबा फिर से देख लेते हैं जी, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट बैलेंस हमारे पास कितना है जी 25,000। और चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, इसका बैलेंस है 1,000। इस चेक को हमने किया है ऐड। कैसे ऐड किया है? चेक डिपॉजिट, हमने जब चेक डिपॉजिट कराया है हमारे पास कैश बुक का भी बैलेंस 200 और पासबुक का भी बैलेंस 200। जब हमने चेक डिपॉजिट कराया अपने बैलेंस कैश बुक का ज़्यादा शो किया है, लेकिन वो पासबुक का अभी तक बैलेंस 200 कम शो रहा है। लेकिन हम चेंजिंग पासबुक में कर सकते हैं, कैश बुक में नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ बात हो रही है पासबुक की, बैंक स्टेटमेंट की, यानी पासबुक की। लिहाजा हमने इसमें 100 रुपये ऐड किए हैं और इसको कैश बुक के इक्वल कर दिया है। आगे जो हमारा बैलेंस है वह है जी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कुछ चेक इशू किए हैं, कैश बुक में से कुछ चेक इशू किए हैं, यानी अपना बैलेंस लेस किया है और पासबुक का बैलेंस ज़्यादा शो रहा है। इसका मतलब है कि कैश बुक का बैलेंस कम शो रहा है और पासबुक का बैलेंस ज़्यादा शो रहा है। हम कैश बुक में तो चेंजिंग नहीं कर सकते, लेकिन पासबुक में चेंजिंग करके इसको इस कैश बुक के इक्वल करेंगे। सो हमने इसको लेस किया है और पासबुक कैश बुक के इक्वल कर दिया है। आगे जो हमारा बैलेंस है जी वो है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ डिविडेंड मिले हैं जो डायरेक्टली बैंक में जमा हो गए और कैश बुक का बैलेंस अभी भी कम शो रहा है और पासबुक का बैलेंस ज़्यादा शो रहा है, इसलिए पासबुक में से हमने लेस किया है और लेस करके कैश बुक के इक्वल कर दिया है। आगे जो हमारे पास बैलेंस है वो है जी इंटरेस्ट अलाउड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका भी मतलब यही हुआ कि ये जो डिविडेंड और इंटरेस्ट है ये दो एक ही किस्म के हुए, यानी हमें कुछ इंटरेस्ट मिला है और जो बैंक में हमारा बैलेंस ज़्यादा शो हो गया है, लेकिन कैश बुक का हमारा बैलेंस अभी भी कम शो रहा है, इसलिए हम पासबुक में चेंजिंग करके उसे लेस करके कैश बुक के इक्वल कर देंगे। लिहाजा हमने इसको लेस किया है 10,900 में 200 लेस किए और हमारा बैलेंस आ गया 10,700। आगे जो हमारा बैलेंस है जी वो है बैंक चार्जेस डेबिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमारा बैलेंस है जी 20 रुपीज़ ओनली। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक ने हमारे कुछ चार्जेस डेबिट किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक ने हमारे कुछ बैलेंस लेस किया है, चार्जेस काटे हैं। सो वहाँ तो पासबुक का हमारा बैलेंस कम शो रहा है और कैश बुक में हमारा बैलेंस ज़्यादा शो रहा है, इसलिए हम पासबुक में फिर से 20 रुपीज़ ऐड करके अपना बैलेंस कैश बुक के इक्वल करेंगे। सो हमारा बैलेंस आ गया है जी बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस है, क्योंकि यहाँ बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस है जो कि फेवरेबल है और पासबुक का कैश बुक का डेबिट बैलेंस है जो कि हमारे लिए फेवरेबल। हमारी अमाउंट आ गई है 10,720। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।